सिंध सिंध पुलिस से रिश्वत सतानी का सिलसिला हो गया बंद। अब पुलिस रिश्वत नहीं लेगी और पुलिस रिश्वत का सिलसिला बंद कर दिया। जो भी तकर्रुर और तबादले होंगे वो मेरिट पे होंगे, जो भी पोस्टिंग होगी वो मेरिट पे होगी, जो भर्तियां होंगी वो मेरिट पे होंगी। पुलिस ने रिश्वत को कर दिया है गुड बाय। सिंध पुलिस के महकमे में अब रिश्वत का दरवाजा हो गया क्लोज, डोर टू क्लोज। जो सिलसिला पहले वाला था अब नहीं होगा। आप तो कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या आप सुहाने का ख्वाब देख रहे हैं? घोड़ा घास से यारी रखेगा तो खाएगा क्या? पुलिस और रिश्वत के जो साथ है वो चोली दामन का है। पुलिस रिश्वत के बगैर नहीं रह सकती और रिश्वत पुलिस के बगैर नहीं हो सकती। ये कैसे हो सकता है? जी हाँ नाज़रीन, ऐसे ही आपके ख्यालात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि पुलिस और जो रिश्वत का साथ है वो चोली दामन का है। पुलिस रिश्वत के बगैर नहीं रह सकती। एक ऐसी दास्तान आपके खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ जो DIG ईस्ट के 3 अशखास, एक क्लार्क भी नहीं है, PC है, पुलिस लोअर कैटेगरीज में आता है, हमजा जतोई। दूसरा शाकिर जो PSO बने हैं DIG वहाँ के, ओस्मान गनी सिद्दीकी जो मुख्तलिफ अजला में SSP रहे हैं और उसके साथ साथ वो एंटी करप्शन के भी अच्छे खासे ओहदे पर तैनात रहे। लेकिन उनके नाक के नीचे ये 3 अशखास, राशिद, हमजा जतोई और शाकिर, जो PSO हैं शाकिर, हमजा जतोई गालबन कोई क्लार्क है वहाँ पर, और हमजा जतोई जो है वो वहाँ पर पुलिस एहलकार है, लेकिन उसको शीट क्लार्क बना दिया गया है। PC को जूनियर क्लार्क भी नहीं है, लेकिन काम उनका है शीट क्लार्क का। तो वो यकीनन एक आर्डर में रख रहा हूँ उन तकरीबन कोई 8 से ज़्यादा एहलकार हैं जिनको मुख्तलिफ थानों से तबादला करके उनको रिपोर्ट करवाई गई, DIG ईस्ट में क्लोज किया गया और उन्हें धमकियां दी गई कि आपको जो है वो B कंपनी में भेजा जाएगा। B कंपनी का मकसद आप समझते हैं कि पुलिस में जैसे वो काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ इनके ऊपर इल्ज़ामात हो और उनकी जो है वो क्लोज उनको किया जाता है और उनको एक अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उनको धमकियां दी गई। जब उन्होंने रिश्वत दी, 1 लाख फी अफराद से रिश्वत ली गई। पुलिस एहलकार 8 आर्डर किए गए और 8 से 1 लाख रुपया रिश्वत लेने के बाद उनके आर्डर्स कैंसिल किए गए और वो B कंपनी नहीं हुए और B कंपनी से उन्हीं थानों पर दोबारा उनको तैनात किया गया जहां से उनके तबादला करके DIG ऑफिस में क्लोज किया गया था। तो ये है महकमे जो है वो हमारे पुलिस का हाल। और ये 3 क्लार्क और ये जो राशिद का नाम मैंने आपको बताया कि राशिद गुज़श्ता 20 सालों से इसी DIG ऑफिस में स्याह सफ़ेद के मालिक है। इस साहब की ट्रांसफ़र हुई है, तबादला हुआ है, फिर भी यहाँ से नहीं जा रहा है। इसी तरह की सूरत हाल इन तीनों अशखास ने बनाई हुई है DIG ईस्ट की। यकीनन इनके कारनामों पर DIG ईस्ट भी देखेंगे। अगर उनके नाक के नीचे ऐसे काम होते हैं तो फिर उनको डंडी उठानी चाहिए। अगर साहब भी खुद इनके साथ जो है वो मिले हुए हैं तो यकीनन IG सिंध गुलाम नबी मेमन और वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार को इनकी तरफ देखना होगा कि इस तरह की हरकत क्यों हो रही है। अगर वाकईतन ये 8 एहलकार B कंपनी में भेजे जाने थे और इनके करतूत ऐसे हैं, इनके काम ऐसे हैं, ये मुख्तलिफ जराइम में मुलविस पाए गए हैं तो फिर तो ठीक है। अगर इनका तबादला एक दिन होता है तो दूसरे दिन कैंसिल क्यों होता है? कौन सी ऐसी सिफारिशात आ गई कायदे आज़म से बढ़कर कि आपने एक दिन तबादला किया, दूसरे दिन इनको जो है वो वापस कैंसिल कर दिया? तो यकीनन इससे खदोखाल जो पुलिस के अंदर पाए जाते हैं उनको तहकीकात करने की ज़रूरत है।